हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेट 1.25 मीटर की समथिंग होती है, अप्रोक्सीमेट लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसके पार्ट्स की बात करूं तो पार्ट्स भी इसके 3 होते हैं। सीकम, सेकंड पार्ट होता है कॉलन, और थर्ड पार्ट होता है रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के हुआ करते थे सीकम, कॉलेन, रेक्टम। देखिए बेटा, अब यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको यह बतानी है कि बेटा सीकम जो पार्ट है ये अपने आप में क्वेश्चन क्रिएट करता है, और उस क्वेश्चन का मैं आपको नाम बताने वाला हूं कि बेटा ये ब्लाइंड सैक पार्ट है। कैसा पार्ट है? ब्लाइंड सैक। मतलब ये पार्ट, जैसे मान के चलिए इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हुई है और एंड होकर लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई है तो क्या होगा बेटा, ये पार्ट इतने वाला, और फिर डायरेक्ट इस हिसाब से, मतलब कहने का अर्थ क्या है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में बंद होकर के रह जाता है, रिमेंबर हो जाता है सीकम। और जब ये कभी ग्रोथ कर जाता है आउटर ग्रोथ के फॉर्म में, तो इसी को ही हम आप सब जानते हो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। आपने देखा ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है जनरली, तो वो सीकम क्या होता है? सीकम ब्लाइंड सैक पार्ट है। क्या है बेटा? ब्लाइंड सैक है। अब अगर बात करें तो अपन के अंदर ये नॉन फंक्शनल है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? नॉन फंक्शनल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, और ह्यूमन तो सेलुलोज का डाइजेशन कर नहीं सकता। अरे सेलुलोज का मतलब क्या? पेड़ पौधों में, और बेटा अगर प्लांट्स में होता है जनरली, और भी आप जानते हो जैसे कि ये गाय भैंस का जो चारा होता है, एक तरफ से मैं बोलूं तो ग्रासेज, ये क्या है बेटा? सेलुलोज ही तो है। तो क्या अपन इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले, और हमारे अंदर वो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? सीकम नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, और एक ब्लाइंड सैक पार्ट है, बंद हुई स्ट्रक्चर होती है, और जब कभी ये आउटर ग्रोथ कर जाती है तो इसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स फॉर्म में जानते हैं। कौन क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसको काट करके इसका ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगली बात है कॉलेन और रेक्टम। याद रखना, रेक्टम का एक पॉइंट याद रखना कि इसमें टेम्पररी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं। टेम्पररी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या मटेरियल स्टोर होते हैं। किसमें? रेक्टम में। दोबारा सुनो, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का एक ऐसा पार्ट है। कौन? रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का कैसा पार्ट है जिसमें टेम्पररी एक्सक्रीटरी सबस्टांस जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। कौन? टेम्पररी एक्सक्रीटरी सबस्टांस। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन प्रोसेस, नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। केवल क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। केवल क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आप पढ़ रहे हो, 2-3 कॉमन सी चीजें हैं। लेंथ अप्रोक्सीमेट 1.25 मीटर होती है, 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलेन, रेक्टम। सीकम पार्ट है वो ब्लाइंड सैक पार्ट है बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन प्रोसेस, ओनली एब्जॉर्प्शन।
क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन भी मेनली किसका होता है, वाटर का होता है। किसका होता है, वाटर का। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन में, पहले तो आप इसको नोट कर लो, यहां से जो भी पॉइंट बनाने पॉइंट बना लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से जो भी पॉइंट आपको क्रिएट करने वो क्रिएट कर लेना। लार्ज इंटेस्टाइन, लेंथ 1.25 मीटर, सीकम, कोलन, रेक्टम 3 पार्ट्स हैं। नो डाइजेशन प्रोसेस अकर इन इट, ओनली एब्जॉर्प्शन और मेनली वाटर एब्जॉर्ब। और रेक्टम एक ऐसा पार्ट है जिसमें टेम्परेरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं। टेम्परेरी मतलब कि ऐसा थोड़ी है परमानेंट, सब जानते हो। ओके, तो ये पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लो इसे, और इसे कॉपी कर लेना। देखिए बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर में होती है। मतलब क्या, इसमें एक तरफ से पिट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, खांचे सी पाई जाती है, नोच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन्हें टीनिया और होस्ट्रा बोलते हैं। तो टीनिया एंड होस्ट्रा, टीनिया एंड होस्ट्रा। दोबारा मेन सुनिए ध्यान से, लिसन बी केयरफुली। टीनिया एंड होस्ट्रा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, टीनिया एंड होस्ट्रा, ठीक है। ये सिंपल सा एक पॉइंट था, जनरली कभी कभी पूछ लेते हैं टीनिया और होस्ट्रा जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कहानी समाप्त हुई यहीं पे। अगर आगे का पॉइंट बताऊं तो बेटा, रेक्टम जो होता है वो ओपन होता है एनस में। यह एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं एक्सक्रीटरी सबस्टांस एक्सक्रीट थ्रू दिस पोर। जो भी एक्सक्रीटरी सबस्टांस होते हैं वो बॉडी से जो आउट होते हैं वो आउट इसी पोर के थ्रू होते हैं। पोर लाइक स्ट्रक्चर है, रेक्टम ओपन होता है यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, और यहीं पर क्या हो जाता है, एलिमेंट्री कैनाल का एंड हो जाता है। क्या बेटा, एलिमेंट्री कैनाल एंड। तो ये हमने बात कर ली है बेटा आज की क्लास में, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से, माउथ से स्टार्ट हुई थी और एनस पर उसका एंड हो चुका है। तो बेटा अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम क्या करेंगे बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लीवर। क्यों, क्योंकि बेटा मैं अपने अकॉर्डिंग से आपको याद कराते हुए इन क्लासों को कंप्लीट कराऊंगा। एक तो ये नोट कर लेना आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए दोबारा से रिकॉल करा देता हूं आपको। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 3 होती हैं। कितनी होती हैं बेटा, 3 होती हैं। पहली कौन सी होती है, सिलेवरी ग्लैंड्स। दूसरी होती है लीवर, और थर्ड होती है बेटा पैनक्रियाज। ठीक है भाई, 3 सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, सॉरी 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जिसमें से पहला आपको पता है सिलेवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पैनक्रियाज। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है बेटा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल समाप्त हो चुकी है, एंड हो गई है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स स्टार्ट हो रही हैं आज की क्लास में। ओके स्टूडेंट्स,
और सबसे बड़ी बात याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आज स्टार्ट हो रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवर को। किसको पढ़ेंगे? लीवर को। लीवर की 2 क्लास होंगी, लगभग 2 या 3। तो हेडिंग कर लीजिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर हेडिंग कर दो। क्या हेडिंग करना है बेटा? लीवर। देखिए बेटा, अगर लीवर की मैं बात करूं, लीवर के लिए जो टर्म यूज होती है वो हेपेटिक टर्म यूज होती है। कौन सी टर्म यूज होती है लीवर के लिए? हेपेटिक। लीवर कहां होता है बेटा? राइट साइड में होता है। लीवर कहां होता है? राइट साइड में होता है बेटा, याद रखना है। आप लोग लीवर हेडिंग करेंगे और लीवर में क्या लिखोगे? सबसे पहले कि सर इसका जो सिचुएशन है वो बॉडी के कौन सी साइड में है? राइट साइड में। कौन सी साइड में बेटा? राइट साइड में। और इसके लिए टर्म कौन सी यूज करते हैं? हेपेटिक। हेपेटिक। चलिए बेटा, लीवर राइट साइड में होता है, बॉडी के राइट साइड में। हेपेटिक टर्म यूज करते हैं। एब्डोमेन कैविटी में होता है। एब्डोमेन कैविटी कौन सी होती है? अपनी जो पेट वाली कैविटी होती है इसे एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं, और जो चेस्ट वाली कैविटी होती है इसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। कौन सी कैविटी? थोरेसिक कैविटी। याद रखना है आपको, दोबारा सुनिए आप। पेट वाली जो कैविटी है इसे बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी, और चेस्ट वाली जो कैविटी होती है इसे क्या बोलते हैं बेटा? थोरेसिक कैविटी। तो कौन सी कैविटी में लीवर? एब्डोमेन कैविटी में, राइट साइड ऑफ बॉडी। हेपेटिक टर्म यूज करते हैं। ओके, अरे आया कि नहीं आया समझ में? चलिए इंटरेस्ट दिलाते हैं अब समझना। डायफ्राम के नीचे होता है, तो बिलो द डायफ्राम। अब देखो बेटा, एक बहुत ही शानदार पॉइंट बनने वाला है। लीवर की सिचुएशन कहां है? राइट साइड ऑफ बॉडी, इन एब्डोमेन कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम। सर, एब्डोमेन कैविटी में राइट साइड डायफ्राम के नीचे सिचुएटेड होता है लीवर। डॉक्टर इसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? हेपेटिक। और सबसे बहुत ही अच्छी पॉइंट बताओगे तो नहीं किसी को? सुनो ध्यान से कि लीवर होती है लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन सी बेटा? लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोबारा सुनो बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनना। लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी? लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड वो कौन सी है? लीवर है बेटा। किसके नीचे होता है? बिलो द डायफ्राम, राइट साइड ऑफ बॉडी। हेपेटिक टर्म यूज करते हैं, एब्डोमेन कैविटी में होता है। और भी सुन लो बेटा, और भी सुन लो बेटा। लीवर जनरली बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब समझते हैं? 2 लोब में बटा हुआ है, मतलब कि ऐसे हो सकता है। 2 लोब हो सकते हैं उसके। ओके स्टूडेंट्स, तो लीवर कैसा होता है? जर्नली, वैसे तो कोई ट्राई और टेट्रा भी होते हैं बेटा, लेकिन आपको याद रखना जर्नली
जो आरबीएससी आपसे पूछ रही है वो कितना है, बाइलोब्ड। कितना है बेटा, बाइलोब्ड। तो लीवर क्या होता है, बाइलोब्ड। तो ये आज मैंने लीवर को बस स्टार्ट किया है मैंने बेटा, ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा, देखते रह जाओगे लीवर के बारे में, पक्का ना। और एक सोना नहीं है किसी को, कोई गुड्डा और ना कोई गुड़िया, कोई नहीं सोएगा। ध्यान से सुनो, मस्त होकर सुनो, धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा भाई, अभी स्टार्टिंग चल रही है, सिस्टम बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप तो बस अब लीवर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और लीवर के आपने 5-6 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए, लीवर हेडिंग कर देना बेटा, और शानदार पॉइंटों के साथ आपके लिए आ रही है लीवर की सभी डिटेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कल ऐसी ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि लीवर ऐसी ही चीजें हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कल आप बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लीवर के इन पॉइंट्स को आप पॉइंट बनाकर नोट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।